नमस्कार दोस्तों केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटर्स के लिए अब एक नया नियम जारी किया है जो कि बहुत ज़्यादा बदलाव करेगा जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें। जो कोचिंग सेंटर की मनमानी चलती थी लाखों रुपए लेने की, अब उन पर भी नए नए नियम लागू किए गए हैं। साथ ही में दोस्तों एक एग्जिट पॉलिसी भी सरकार ने लागू किया है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसे बीच सेशन में उसको क्लासेस छोड़कर जाना है तो उसका फी रिफंड होगा कि नहीं होगा। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नई गाइडलाइन जारी की है कोचिंग सेंटर के लिए और साथ ही साथ ये कह दिया है कि जो भी बच्चे अगर 16 साल से कम उम्र के हैं तो वो कोचिंग नहीं जाएंगे। दोस्तों ये जो नई गाइडलाइंस जारी की है उसमें जो कोचिंग सेंटर है उसे ही माना जाएगा जिसमें 50 से ज्यादा बच्चे हो। जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर एक कमरा है और आप उसमें 10 बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसे कोचिंग सेंटर नहीं माना जाएगा। जो कोचिंग सेंटर्स है उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। साथ ही में दोस्तों अगर उस कोचिंग सेंटर का अलग अलग ब्रांच है तो उन ब्रांच को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि अगर एक ब्रांच ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो बाकी सारे ब्रांचेस को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। दोस्तों सारे ब्रांचेस को ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों जो बच्चे भी 16 साल से कम उम्र के हैं उनको कोचिंग सेंटर में इनरोलमेंट नहीं मिलेगा। एंट्री तभी मिलेगी जब उन्होंने सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर लिया होगा। साथ ही में दोस्तों हर एक कोचिंग सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, फर्स्ट एड किट रखना होगा और मेडिकल असिस्टेंस रखना होगा। बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो नियम है ये सेंटर के द्वारा लगाए गए हैं। अब स्टेट इसको मानेगा कि नहीं मानेगा ये स्टेट के ऊपर है। दोस्तों इस नए नियम पर आपका क्या कहना है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों क्या कोई सोच सकता था कि क्या ईरान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो सकता है, पर दोस्तों मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट देखे गए हैं। दोस्तों ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया और इस पर इंडिया ने ईरान का पूरा सपोर्ट किया है और कहा है कि इंडिया समझ सकता है कि आखिरकार क्यों ईरान ने ऐसे कदम उठाए हैं। पर दोस्तों पाकिस्तान ने भी वापस ईरान के ऊपर बॉम्ब स्ट्राइक कर दिया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट करना चालू किया, इंडिया ने ईरान का डिफेंड किया। देख सकते हैं दोस्तों आर्टिकल में लिखा है इंडिया डिफेंस ईरान सिटीज इट्स पोजीशन अगेंस्ट टेररिज्म। दोस्तों किसे सोचा होगा कि 1-2 हफ्ते में जो इतनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी। दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया के लोगों से ईरान के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब ये था, दिस इज अ मैटर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, यानी ये जो मैटर है वो ईरान और पाकिस्तान के बीच में है। Insofar as India is concerned, we have an uncompromising position of zero tolerance towards terrorism, यानी हमारे जो इंडिया है वो टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस रखती है। We understand actions that countries take in their self defense, हम ये समझते हैं कि जो कंट्री भी है अटैक अगर कर रही है सेल्फ डिफेंस में तो वो एक तरीके से सही है। दोस्तों आपको बता दूं ईरान ने जो है आर्मी के ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि दोस्तों जहां जहां टेररिस्ट कैंप थे वहां पर उन्होंने अटैक किया है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट कीजिए। दोस्तों भारत ने इस बात पर ईरान का साथ दिया है, क्या इससे कुछ बड़ी जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ सकती है, आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो रिलेशन है वो लगातार खराब होते जा रही है। इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन के बीच 15 मार्च को एक बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। मालदीव्स ने ये कम्प्लीटली कह दिया है कि इंडिया अपनी आर्मी मालदीव से हटा ले, 15 मार्च तक उनके पास टाइम है। और ये बात मालदीव्स के गवर्नमेंट में कोई चिट्ठी लिख करके नहीं दिया है दोस्तों, ओपन मीडिया में कहा गया है। दोस्तों मालदीव्स ने कहा है कि आप अपनी आर्मी यहां से हटा ले 15 मार्च तक। जैसा कि आप ये आर्टिकल भी देख सकते हैं दोस्तों, मालदीव्स आस्क्स इंडिया टू विथड्रॉ इट्स ट्रूप्स, न्यू दिल्ली सेज विल होल्ड डिस्कशन। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अगर इंडिया अपनी मिलिट्री मालदीव से हटा लेती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों हो सकता है कि अगर मिलिट्री हट जाए तो इंडियन मिलिट्री को हटा करके चाइनीज मिलिट्री वहां पर आ सकती है। दोस्तों म्यूजियम जो कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट है वो इंडिया को एक तरीके से विलन दिखाना चाहते हैं। वो ये दर्शाना चाहते हैं कि मालदीव्स में जो भी प्रॉब्लम है वो बस इंडिया के कारण ही है। उनका मानना ये है कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री तभी बन सकते हैं जब हम इंडिया के मिलिट्री को हटा दें, हमारे ऊपर कोई भी शासन ना करे। दोस्तों अब इंडिया क्या इस पर डिसीजन लेने वाला है ये सोचने की बात है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। जय हिंद।